यहां पर सेट नंबर 3 के ऊपर बच्चों। पहला सेट कंप्लीट है आपका 6 तारीख का मेरे भाई, आपका ये सेकंड शिफ्ट अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुआ है। संडे तक पूरा शिफ्ट कंप्लीट करवा दूंगा, अलग से प्लेलिस्ट भी इसकी मैं बना दूंगा बच्चों। आइए भाई शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए सारे लोग क्या होगा भाई। चलिए इसका उत्तर बताइए मेरे भाई क्या होगा। दे रखा है 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा बराबर 7 है। आपको बच्चों यहां पर देखो करना क्या है, सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। दे रखा थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो अगर हम यहां से मेरे भाई थीटा का मान बच्चों क्या रख देते हैं, 90 डिग्री रख के देखें। आप बताओ अगर मैं थीटा का मान यहां से 90 रखता हूं भाई, तो हमें यह बात पता है कि कॉस आपका थीटा क्या हो जाता है बेटा, तो कॉस थीटा 0 यानी ये नंबर हमारा 0 बनेगा। साइन आपका 0 सॉरी साइन आपका भाई 90 क्या बनेगा आपका, तो ये 0 बन जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है। और साइन हमारा 0, थीटा का मान हम यहां से क्या रख दें, 0 डिग्री रख दो भाई। यहां बच्चों क्या करो, थीटा का मान आप यहां से मेरे भाई क्या रख दो, तो 0 डिग्री रख दो जरा। अगर मैं थीटा का मान यहां बच्चों 0 डिग्री रखता हूं, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है, तो 0 डिग्री रखने पर क्या होगा भाई, तो ये आपका कॉस आपके पास जो वैल्यू बेटा कॉस 0 का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक सेकंड रुकना भाई, 90 रख देंगे ना, तो 90 तो आ तो रहा है सही है, 90 पे रख दो भाई। हाँ अगर मैं 90 रखूंगा बच्चों तो cos 90 का मान हमारा क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। और sin 90 का मान बच्चों क्या हो जाता है 1 आपका, ठीक है। तो ये 7 इंटू 1 यानी 7 को सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा का मान यहां से क्या होगा, 90 डिग्री मेरे भाई आपका सेट हो रहा है। अब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो cos 0 का मान बच्चों क्या होगा आपका, ये हमारा 0 आ जाएगा। और sin आपका 90 का मान कितना 1, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, हमारे सवाल का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का मतलब ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करना, लॉक कर देना मेरे भाई। आइए एक के बाद सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चों। एक के बाद सवाल नंबर 2, किसी संख्या के 1/3 में 37 जोड़ने पर परिणाम 51 आता है। यानी एक नंबर x है, उसके 1/3 में आपने क्या जोड़ा भाई, आपने बच्चों 51 जोड़ा है, सॉरी 37 आपने जोड़ा है, तो आपका रिजल्ट कितना आता है बच्चों, हमारे पास 51 आ जाता है। यानी अगर मैं x बराबर यहां से निकालूंगा तो आपका ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और ये बटे का 3 इधर आ जाएगा 3, यानी x का मान भैया क्या आएगा 42, हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है 42 आ जाएगा बच्चों। लेकिन हमें बोला गया है कि x का हमें बताना है डिजिट सम क्या होगा बच्चों, अंकों का जोड़, यानी 4 और 2 को जोड़ दो, तो 4 और 2 कितना हो गया भाई 6, हमारे सवाल का बच्चों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई, डी हमारे सवाल का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 2 के बाद आना सवाल नंबर 3 पर मेरे भाई, और बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए अनीशा ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक ब्याज दर पर 28,260 रुपए उधार लिए, 9 महीने बाद राशि लौटा दी, कितने का ब्याज चुकाए ये बताओ। यानी साधारण ब्याज हमें निकालना है बच्चों, तो साधारण ब्याज यहां पे कितना हो जाएगा भाई 28,260 रुपए उसने लिए थे, है ना, कितने परसेंट पर 9% पर, तो 9/100 आपका। अब कितने महीने में, 9 महीने में, तो साल में बनाने के लिए क्या करोगे बच्चों 12 से डिवाइड कर दोगे इसे, ठीक बात है ये। तो यहां देखो भाई 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा बच्चों, क्या ये नंबर 12 से कटेगा भाई, कट जाएगा, 12 से काटो इसे जरा, 12 इंटू 2 आपका 24 हो जाएगा, 12 इंटू 3 36 हो जाएगा भाई, 12 इंटू 2 24, 42, 12 इंटू 3 36, 66 हो जाएगा ये। और आपका 12 से क्यों नहीं कट रहा भाई, कट तो जाना चाहिए ये नंबर, 12 दूनी 24, 42, 12 इंटू 3 36, 66 आपका, 12 पंचे 60, तो ये 5.5 आ रहा है मेरे भाई आपका नंबर, ठीक है। इसका मतलब आंसर तो आपका दशमलव में आएगा, ये बात तो कंफर्म है भाई। तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो 235 पॉइंट में आपका 5 आ गया, और इंटू में हमारे पास में क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, या फिर क्योंकि बटे में 10 है तो आपका पॉइंट में यहां पे क्या लगा देना बच्चों, तो आपका आएगा 5 और इंटू में हमारे पास आएगा 81 आपका, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारे सवाल का बच्चों क्या होगा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर कितना आएगा, लगभग आप देखो जरा ध्यान से, तो लास्ट में 55 आना कंफर्म है, और 55 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई इसका उत्तर, तो लगभग आपके पास आएगा बच्चों 1907 आपका, पॉइंट में 5 मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ये, बाकी सवाल में कोई ऐसी खास दम नहीं है, है ना, कोई सवाल में खास भाई दम नहीं है बच्चों।
वैसे भी आप देखोगे तो 81 का मतलब भाई आप देख सकते थे बेटा कि यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका क्या है 9 का मल्टीपल भी तो देख सकते हैं ना भाई, 9 का गुणा आप चेक कर लो, 9 से कटने वाला ऑप्शन भी आप देख सकते थे। काफी सारी चीजें हमारे पास मिल जाती हैं भाई। आइए 3 के बाद सवाल नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। 3 के बाद सवाल नंबर 4 आपका, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है बट आराम से हो जाएगा। कंसेप्ट हमारे द्वारा पढ़ाए गए भाई बाहर नहीं आता, इसीलिए भाई रेलवे हैकर हमको कहते हैं लोग, है ना। रेलवे का हैकर ऐसे नाम नहीं दे दिया, 1.5 साल के अंदर भाई रेलवे एग्जाम में अपनी अलग पहचान बनाई है, बहुत मेहनत की है मेरे भाई। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी भी 1 मिलियन तक होंगे। आप में से काफी सारे भाइयों को हम अपने साथ में भी जोड़ेंगे कि चलो साथ में मिलके ग्रो करते हैं भाई। आइए बच्चों देखो, पी और क्यू से चलने वाली 2 ट्रेन की लंबाई 3 और 2 है। तो भाई मैंने इससे मान लिया, चलो बच्चों आपका 3x हो गया और ये आपका 2x हो गया बच्चों। तो ये बताओ लंबाई क्या होगी बेटा, लंबाई का मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होगा बच्चों, तो 3 और 2 आपका 5x। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। अब देखो विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल हमारी क्या होगी बच्चों, जुड़ जाएगी आपकी। तो 54 और 72 हमारे पास जुड़ेगा, 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटे, 5/18 से गुणा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करते तो 30 से गुणा कर देना भाई। बताइए 5 से 5 मेरे भाई आपका खत्म हो गया, 18 8 144, 7 बार आपका, यानी यहां से x बराबर कितना आएगा बच्चों, 210 आ जाएगा। x बराबर 210 मीटर आ गया है। अब देखो हमसे कहा क्या गया पेपर में, हमसे कहा गया बच्चों कि आपका P से चलने वाली, तो P से चलने वाली की लंबाई क्या है, 3x है बच्चों, है ना। यानी अगर मैं 3x का मान निकालूंगा तो क्या आएगा आपका, तो 630 मीटर हमारे पास बच्चों ये लेंथ आ जाएगी, जो हमारी कहां से चल रही है बेटा, P से चल रही है आपकी, है ना। तो हमसे कहा गया P से चलने वाली बच्चों जो हमारी ट्रेन है आपका, वो एक पुल को 90 सेकंड में पार कर देती है। तो भाई जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो पुल आप अपनी लंबाई के साथ साथ ट्रेन क्या करेगी भाई, लेंथ ऑफ आपका जो ब्रिज है उसको भी पार करेगी बच्चों। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, और P से चलने वाले की चाल कितनी बच्चों, आपके 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड, और 90 सेकंड में बच्चों क्या करती है, पार कर जाती है। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। यानी 630 आपका प्लस आपका लेंथ ऑफ ब्रिज बराबर बच्चों आपका 18, और आपका आ जाएगा बच्चों 18 इंटू 5 आपका 90, 25 इंटू 410 आएगा 135, यानी कि 1350 आपका। यानी यहां से लेंथ ऑफ ब्रिज निकालोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका, तो 720 मीटर हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए लगा देना भाई। तो ए हमारे सवाल का बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। बताइए आपका, हाँ क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से निकाल दोगे। 4 के बाद देखो भाई सवाल नंबर 5 आपका, है ना। ये वाला देखोगे पैटर्न, तो मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना भी, एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप इनमें बिना वैल्यू देखे आराम से आंसर निकाल दोगे मेरे भाई। कैसे बच्चों, देखिए एक व्यक्ति एक्स ने 12,000 रुपए 12 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि वाई 18,000 रुपए लगाता है। तो देखो भाई 12,000 का मतलब 6,000 से काटोगे बच्चों तो आपका 2 अनुपात आ जाएगा, और 18,000 को 6,000 से काटोगे बच्चों तो आपका 3 अनुपात आ जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्स ने लगाया 2, वाई ने लगाया कितना, 3 मेरे भाई आपका। सर आगे से हट जाया करो, कम से कम सवाल तो दिखे। बाबू मैं हट जाऊंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन, ये बताओ। 50 सवाल 1 घंटा में कैसे करा पाऊंगा मैं, आप बताओ। बाद में आप वीडियो को देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बहुत साइड होके पढ़ा देता हूं भाई। ये आपका x हो गया बच्चों, ये हमारा y हो गया। अब देखो x ने बच्चों क्या किया, कुल मिलाकर के आपका तो 2 यूनिट पैसा लगाया है, आपका 12 महीने तक का पैसा लगाया है। ये बच्चों हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो मेरे भाई आ जाएगा, है ना। y ने देखो बच्चों यहां पर क्या किया है, y ने पैसा लगाया 3, लेकिन 6 महीने बाद, यानी आपका 6 महीने तक ये पैसा लगा, 6 महीने के बाद निकाल लेगा। यानी इसने क्या किया बच्चों, 3 यूनिट पैसा लगाया केवल 6 महीने के लिए। तो यहां से इनका अनुपात मिल जाएगा, 6 से काटोगे बच्चों आपका 2 बार, यानी भाई इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आने वाला है मेरे भाई, 6 से काटोगे 2 बार बच्चों आपका, तो यानी यहां पे अनुपात आएगा कितना, 4 और 3 का अनुपात आएगा भाई। इनके प्रॉफिट का रेशियो 4 और 3 का होगा। कहा गया हमसे मेरे भाई कि बताओ एक्स का प्रॉफिट हमारा क्या होगा बच्चों, तो एक्स का प्रॉफिट 4 होगा, टोटल कितना भाई 7 आपका। यहां पर टोटल वैल्यू कितनी है भाई, 25,200 रुपए की बच्चों हमारे पास टोटल वैल्यू थी। इसी का मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा भाई। निकालो भाई, 7 इंटू 3 आपका 21, और 7 इंटू 6 आपका 42, 3600।
तो 36 इंटू 4 क्या होगा भाई आपका 14,400 रुपए है। 14,400 रुपए बच्चों क्या है हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आप यहां पे लगा देना सी ऑप्शन। ओके मेरे भाई, सी हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई आपका। आइए बच्चों 5 के बाद सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं भाई। 5 के बाद सवाल नंबर 6 आपका। मजा आ रहा है कि नहीं भाई? और आ रहा है तो सारे बच्चे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू जल्दी से 1 लाख तक पहुंचा दो आप लोग भाई। देखो दे रखा 2.1 मीटर लंबाई का एक बेलनाकार आपका ड्रम 350 पूरा चक्कर लगाता है। अब देखो बच्चों बेलनाकार ड्रम होगा तो क्या करेगा, ऐसे वो आपका गोल गोल ऐसे घूमता हुआ जाएगा। जैसे तुमने रोलर देखा होगा भाई, रोलर देखा है कि नहीं अक्षय कुमार के मूवी वाला, वही वाला भाई। ठीक है, तो दे रखा 4158 वर्ग मीटर कपड़ा प्रिंट करता है ड्रम की त्रिज्या भाई। यानी बच्चों जब आपका बेलनाकार आपका घूमेगा तो टोटल 350 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में क्या करेगा बच्चों अपना, तो आपका कर्व सरफेस एरिया पूरा का पूरा घूमेगा मेरे भाई। तो यानी बच्चों आपका क्या होगा, तो 2 पाई आर एच, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया बच्चों। आर हमें सवाल में नहीं पता, एच कितना है, एच का मतलब बच्चों ये जो लंबाई है ना यही हमारा क्या है एच का मान है, यानी 2 पॉइंट आपका 1। और ये हमें सवाल में कितना दे रखा बच्चों 4158 के बराबर दे रखा है। इसी को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 22 से आप इसको निपटाओ जरा। 22 हमारा एक बार बच्चों 22 हो जाएगा आपका, और आपका 195, तो आपका भाई 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार चला जाएगा, 176 हमारे पास आएगा बच्चों। तो 19 आपका 8, यानी हमारा इस बार 9 बार चला जाएगा, 189 आपके पास आ जाएगा बच्चों, 189 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 7 से अगर मैं इसको निपटा देता हूं बच्चों, इस बार 7 से अगर मैं काट दूंगा तो यानी आपका आ जाएगा 50 ये नंबर आपका। ठीक है, 50 आ जाएगा, तो यानी बच्चों हमारे पास आएगा 100 का अगर मैं गुणा करूंगा तो आर बराबर यहां से कितना आ जाएगा, तो 189 आ जाएगा बच्चों। और बटे में अगर आपके पास आएगा 100 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 210 आ जाएगा भाई। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा किसमें बच्चों आपका, तो ये हमारे पास आएगा उत्तर आपका मीटर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, मीटर में बच्चों हमें मिल जाएगा आपका। लेकिन हमसे बोला गया सेंटीमीटर में आपको बताना है बच्चों, तो आप यहां से देखो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 इंटू 2 आपका 14। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे 14 आपका 27 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे 3 यानी 21 से मैं काट 7 इंटू 2 14। ठीक है, 7 से काटोगे आपका आ जाएगा बच्चों कितना 30 आपका, 21 से यानी आपका कट जाता मेरे भाई आपका 9 बार आपका। 21 से अगर मैं काटूंगा बच्चों, 21 से डायरेक्ट काट दो, 21 से काटोगे भैया आपका 9 बार, 21 से काटोगे बच्चों आपका 10 बार आपका, यानी हमारे पास आएगा 9/10 आपका मीटर है। तो आप क्या करना 100 से गुणा कर देना बच्चों, अब आपका उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर में। निकाल दो भाई, 0 से 0 खत्म आपका, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, तो 90 सेंटीमीटर हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 90 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी लगा देना बच्चों। क्लियर है भाई, 90 सेंटीमीटर हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है। आइए भाई 6 के बाद सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं बच्चों। बढ़िया लग रही है क्लास भाई, सब लोग जल्दी से लाइक कर दो फटाफट। यदि किसी पुस्तक की कीमत 300 रुपए है, 5% बढ़ाया गया, और फिर बताना नई कीमत ओरिजिनल से क्या होगा। यानी बच्चे हमें कुल बताना है आपका कि चेंज कितने का हुआ है भाई। आप बताओ चेंज अगर हमें बताना है बच्चों तो क्या होगा, तो जो भी आपका परिवर्तन होगा वो 300 का कितना 5% का ही तो परिवर्तन होगा ना मेरे भाई। तो 300 का 5% निकाल दो, यही हमारा परिवर्तन होगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, तो 15 रुपए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 15 को क्या करना बच्चों, लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल खत्म मेरे भाई आपका। ठीक है, 15 हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। 7 के बाद आइए सवाल नंबर 8 आपका। क्या दे रखा है भाई, एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा 45 में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ चलाया जाए तो 1/4 भरने में कितना समय। मैंने क्या ट्रिक सिखा रखी है बच्चों, एक भरेगा दूसरा खाली करेगा। तो मैंने ट्रिक आप लोगों को क्या बताई थी, आप बच्चों यहां लिखना 20 इंटू में 45, बटे में क्या करना दोनों का अंतर, दोनों का अंतर बच्चों कितने का 25 का अंतर है। बोला गया इसका 1/4, इसका 1/4 निकाल दो, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा बच्चा। तो क्या होगा भैया आपका 4 से काटोगे बच्चों आपका 5 बार, और ये नंबर आप देखोगे 5 से काटोगे आपका इसको 5 बार, तो 45/5 मतलब क्या होगा बच्चों 9 मिनट हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आ रहा है सबका कि नहीं बढ़िया से।
और बताओ, इतने बड़े बड़े सवाल एक लाइन में मैंने निपटाना आपको सिखाया है कि कैसे आपको एक लाइन में बच्चों निपटा देना है। 8 के बाद आइएगा सवाल नंबर 9 पर बच्चों। अब मैंने फिर से कहा कि ब्रैकेट के अंदर एंट्री करना है, और ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट इस बार बच्चों कहां लगा हुआ, हमारा बाहर लगा हुआ है। ये बढ़िया बात है कि बाहर लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान बन जाएगा। कैसे भाई, 6 और 3 को जोड़ोगे बच्चों आपका ब्रैकेट में 9 आएगा, 5 में से 2 जाएगा बच्चों आपका 3 आ जाएगा यहां से, ठीक है, 3 आ जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके देखूंगा तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 6 और 3 आपका कितना 9 हमारे पास आएगा, और ये आपका 9 बच्चों बाहर लगा हुआ है, यानी हमारे पास आएगा 36 प्लस आपका बच्चों आएगा 4 इंटू में आपका 9, और आपका डिवाइडेड बाई यहां पर 9 आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से आ जाएगा भाई। और प्लस हमारे पास बच्चों इस वाले ब्रैकेट में एंट्री करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 और 6 कितना हमारे पास आ गया, ये नंबर आ जाएगा 12 बच्चों। 8 इंटू 2 16, 16 में 6 जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आपके पास आएगा 40 माइनस आपका 12 और प्लस आपका बच्चों 10 आ जाएगा, है ना। एक लाइन लिख देते हैं तो क्या बुराई है भाई, कम से कम उत्तर तो गलत नहीं होगा ना हमारा। अब देखो बच्चों, 9 से 9 गया 1, यानी 36 और 4 आपका 40 आ जाएगा, प्लस बच्चों 40 10 50 में 12 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, है भाई कुछ गड़बड़ है क्या, 6 3 आपका 9, 9 चौक 36, 36 36 72। अच्छा ये भी तो लगा हुआ ना पहले, तो ये आपका ब्रैकेट पूरा बाहर लगा हुआ है, ठीक है, यानी हमारे पास आएगा 36 प्लस 4 आपका 36 प्लस 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9, तो पहले डिवीजन होगा, एक आएगा 36 4 40 प्लस आपका भाई, और हमारे पास आएगा कितना 40 माइनस 6 और 6 12 प्लस 10, 50 12 38 आ रहा है भाई, ये तो 78 आ रहा है फिर तो यार, है फिर तो 78 आ रहा है यहां से उत्तर यार, जैसा मैं देख पा रहा हूं अभी, ये है भाई 78 कैसे आ रहा है फिर तो ये। अच्छा एक चीज यहां पे गड़बड़ है भाई, एक चीज यहां पे क्या गड़बड़ है भाई, देखो इसमें अगर आप देखोगे बच्चों तो इसको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर आप देखो ध्यान से, ये वाला जो ब्रैकेट है आपका बच्चों ना, ये वाला ब्रैकेट आपका यहां से लाके क्लोज किया है, इसका ब्रैकेट, यानी बच्चों इसको पहले हमें पूरा सॉल्व करना है, इसकी तरफ हमें बाद में जाना है ना, यानी बच्चों इसको हमें बाद में लेकर जाना है, पहले आपका ये वाला केस होगा, तो यानी हमारे पास आएगा 9, यानी कि आपका आएगा 36 और 36 आपका 72, तो ये नंबर हमारे पास आएगा बच्चों 72। अब ये आपके पास आएगा डिवाइडेड बाई आपका 9 आ जाएगा, ठीक है भाई, 72 डिवाइडेड बाई आपका 9 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास बच्चों आएगा आपका कितना 40 आपका माइनस आपका 12 और प्लस आपका 10 आ जाएगा। अब सही है भाई हमारा, तो ये कितना आएगा आपके पास आएगा 8 यहां से, और यहां से 38 आएगा, 38 और 8 कितना होगा बच्चों 46 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा भाई। 46 को क्या करना भैया, लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है मेरे भाई आपका। हाँ 78 नहीं आएगा भाई, ठीक है 78 नहीं आएगा बच्चों, इसका जो उत्तर आएगा मेरे भाई आपका वो आंसर आएगा। सर क्या भोजपुरी काहे नहीं बोलते सर, अरे भैया हमरा के भोजपुरी ना आवेला, हम कितनी बार रउआ से बताई कि हमरा के भोजपुरी ना आवेला भाई, है ना, अपन है अवधी क्षेत्र के, अवधी क्षेत्र वालों को भोजपुरी बताओ कैसे आएगी भाई, है ना। हाँ भाई हमारे को थोड़ी बहुत राजस्थानी आवे से, और तो कुछ ना आती भाई, है ना, हरियाणवी थोड़ी थोड़ी से आ जाती है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 16 है, पावर 4 बताओ, 4 का मतलब मेरे भाई क्या, इसका होल स्क्वायर ही तो करना होता है बच्चों, तो क्या जाएगा आपका 16 का स्क्वायर और माइनस हमारा 2, तो 256 में से 2 चला जाएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों 254 आ जाएगा, इसी को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल खत्म भाई, हो जाएगा सबसे आराम से, इसमें तो कुछ नहीं है ना, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 254 हमारे सवाल का क्या है प्यारा सा उत्तर हो जाएगा भाई। आइए 11 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 11 बच्चों कह रहा है आपका कि एक विद्यार्थी है जिसने 84% नंबर प्राप्त किया, 62 नंबर से क्या हो गया भाई पास, यानी बच्चों 62 नंबर उसको क्या मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, 62 नंबर क्या मिले, ज्यादा मिले हैं। एक स्टूडेंट उसी परीक्षा में 45% नंबर प्राप्त करता है और वो 35.5 नंबर से फेल है, यानी बच्चों इसको क्या है इतना नंबर कम मिला है, तो आपको देखना है इनका अंतर कितने का बच्चों, इन दोनों परसेंट का अंतर बताओ कितने का होगा, तो परसेंट का अंतर मेरे भाई कितना होगा 39% का, दोनों के बीच में बच्चों अंतर आएगा बराबर,
यहां बताओ नंबर पे कितना अंतर आएगा, इन दोनों में अंतर निकालो, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो अंतर क्या होगा बच्चों, जुड़ेगा 90, यानी बच्चों हमारे पास आएगा अंतर कितना, 97.5 का अंतर आएगा बच्चों। यानी ये नंबर कितना होगा भाई, तो 97.5 का बच्चों क्या आएगा, आपका अंतर आ जाएगा। तो यहां से आप 1% का मान निकालो फटाफट। 39 इंटू 2 हमारे पास आएगा बच्चों 78 हो जाएगा। 80 यानी कि आपका 195, यानी बच्चों 5 बार। 1% का मान 2.5, 1% का मान 2.5 है, तो 100% का मान बच्चों क्या होगा आपका, तो 250 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। सवाल खत्म आपका, कोई क्वेश्चन नहीं बनानी है, कोई जुगाड़ नहीं बनाना आपको मेरे भाई, है ना। चलो भाई, कोई इसमें जुगाड़ आपको नहीं बनाना, 250 आपका क्या है करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आप निकाल लोगे बच्चों। यहां देखो, निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों आपका, ठीक है मेरे भाई। ये वाला सवाल आपका बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ध्यान से करना आपका। क्या है भाई, दे रखा बच्चों किसी संख्या के 4 अलग अलग भाजक, यानी बच्चों 4 अलग अलग हमें बताना है, पॉजिटिव डिवाइजर नहीं है। देखो क्लियर बोला गया भाई, आपका डज नॉट के बारे में बोला गया। जैसे बच्चों पी क्यूब आपका एक प्राइम नंबर है, अगर पी क्यूब हमारा एक प्राइम नंबर है, सपोज बच्चों हमने क्या किया, चलो मैंने पी का मान मान लिया भाई, आपका पी का मान बच्चों क्या मान लिया मैंने, आपका 2 मान लिया। अगर मैं यहां से कहता हूं चलो भाई मैंने मान लिया बच्चों कि पी का मान हमारा क्या है, 2 है। अब पी का मान 2 है, तो पी क्यूब का मतलब बच्चों क्या होगा, 8 होगा। अब ये बताओ 8 के कितने फैक्टर बनेंगे भाई, तो 8 के देखो बच्चों 4 फैक्टर हमें आराम से मिल जाएंगे। कौन कौन सा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो इसके तो भाई टोटल 4 फैक्टर मिल गए। यहां दे रखा बच्चों P और Q के बारे में कहा गया। मान लो भाई मैंने कहा कि Q हमारा बच्चों मैंने क्या मान लिया, आपका 3 मान लिया। मैंने Q को क्या मान लिया, 3 मान लिया। अगर मैंने Q को 3 माना, तो यही P इंटू Q बताओ भाई क्या होगा आपका, तो P इंटू Q मेरे भाई इसके भी तो आपके टोटल क्या हो गए, तो P इंटू Q बराबर क्या होगा बच्चों 6। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया भाई। आगे बच्चों कहा गया Q क्यूब के बारे में कहा गया, Q का मान 2 है, 3 है, तो 3 का क्यूब बच्चों क्या होगा आपका, तो यानी 3 का क्यूब बेटा यानी 27 होगा। यानी इसका फैक्टर अगर मैं निकालूंगा तो आपका क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा, 3 होगा, 9 होगा और 27 हो जाएगा। तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए, है ना भाई। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी, इसके 4 फैक्टर नहीं होंगे बच्चों। ठीक है भाई, डी के बच्चों क्या होंगे, 4 फैक्टर आपके कतई नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि P बराबर अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 4। अभी बताओ 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो 4 का फैक्टर मेरे भाई 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो इसके तो केवल 3 फैक्टर निकलेंगे भाई, है ना। तो आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खत्म, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया सारी बातें। आइए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा भाई आपका। हाँ, ये सवाल नंबर सिस्टम का है, बढ़िया सवाल है भाई आपका, है ना। और सभी बालक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप देखो 50 सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, 2 सेट आपको टेक्नीशियन का लेटेस्ट पेपर भैया सॉल्व करा दे रहा हूं। अब x बराबर इतना है, y बराबर इतना है बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर देते हैं, यहां पर x प्लस वाई का मान निकालते हैं। x प्लस वाई क्या होगा, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है भाई, दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी बच्चों हमारे पास आएगा कितना, आपका √5 का स्क्वायर माइनस हमारे पास आएगा बच्चों 2 का स्क्वायर। इसका गुणा होगा मेरे भाई यहां पर, तो ये बच्चों हमारे पास में क्या आएगा, तो √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका ये नंबर। और प्लस हमारे पास क्या आएगा बच्चा, ये हमारे पास आएगा √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको मैंने अलजेब्रा में पढ़ा रखा है भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है आपका, तो मेरे भाई होगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर और माइनस आपका b स्क्वायर बच्चों, यानी आपका 4 आ जाएगा यहां से, ठीक है। और बटे में हमारे पास में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस आएगा बच्चों, और नीचे हमारे पास में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 9 इंटू 2 यानी भाई इसका मान हमें मिल गया 18। अब ये बताओ भाई अगर मैं निकालूंगा बच्चों x इंटू वाई का मान, x इंटू वाई में क्या होगा, तो ये आपका इन दोनों से खत्म, इन दोनों से खत्म, x इंटू वाई का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ भाई, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस हमारे पास क्या होगा बच्चों 2xy हो जाएगा। x प्लस वाई का मतलब कितना है आपका, 18 है, तो 18 का होल स्क्वायर और माइनस आपका 2 इंटू में 1, यानी 324 में 2 जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या आएगा आपका, तो 322 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी लगा देना भैया।
तो ये भी एक अच्छा, एक बढ़िया सवाल है मेरे भाई। तो 322 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। सवाल नंबर 14 आपका, सवाल नंबर 14 सारे बच्चे सॉल्व करो भाई एक बार फटाफट कर लो भाई, तब तक पानी का जुगाड़ कर लूं मैं। चलिए सवाल नंबर 14 का उत्तर बताइए क्या होगा। सर मेरा एएलपी में 64 नंबर आया, पहली बार कमेंट कर रहा हूं, वरना मैं सर क्लास ऑफलाइन देखता हूं। मंजीत भाई बहुत बढ़िया बाबू, 64 नंबर एक बहुत बढ़िया स्कोर है। और आप खुद देखो ना यार, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का जो स्कोर आपका निकल कर आता है, आप खुद देखिए। कल मैंने यहां पर एक टेक्नीशियन वाले बच्चे की आंसर की डाली थी, आप यहां पे उसका स्कोर देखो 93.35 स्कोर उसका आ रहा है। ठीक है, 100 में से टॉप 10 के अंदर ये लड़का आएगा पक्का, टॉप 10 के अंदर लिख के ले लो भाई आएगा। आइए बच्चों इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है। थैंक यू सो मच भाई मंजीत, और ऐसे ही जीवन में तरक्की करो और सिलेक्शन के बाद मिलने जरूर आना भाई। हाँ, विवाह के समय एक पति पत्नी की औसत आयु बच्चों क्या है, 28 साल है। ठीक है, यानी भैया जब इनकी शादी हुई है, जब बच्चों क्या हो गई है, इनकी शादी हुई है, तो शादी के समय बेटा इनकी टोटल उम्र क्या होगी। जैसे मान लो मैंने कहा पति के अगर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, और पत्नी की उम्र को मैंने वाई मान लिया बच्चों, तो कुल मिला के हमें पता है कि एक्स प्लस वाई का मान जो होगा बच्चों 28 का डबल कितना 56 हो जाएगा शादी के समय। इनका टोटल उम्र 56 साल था शादी के समय दोनों को मिला करके। बेटी का जन्म विवाह के 2 साल बाद हुआ। ठीक है, यदि परिवार के तीनों सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 24 साल है, ठीक है, तो ये बताओ जब आपकी इनकी बेटी हुई थी, है ना, तो बेटी के समय बच्चों बताओ, जब बेटी पैदा हुई थी जस्ट उसी समय बच्चों बताओ इनका टोटल उम्र कितना होता। बेटी जब इनकी पैदा हुई थी तब, तो 2 साल बाद, तो 2 और 2 दोनों बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 60 साल इनकी टोटल उम्र हो जाएगी। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु कितनी हो गई बच्चों, 24 साल हो चुकी है। तो अगर मैंने कहा यहां पे बच्चों इनकी बेटी भी पैदा हुई है ना, दे रखा है यदि परिवार के तीनों सदस्यों की औसत अभी औसत आयु 24 साल है, यानी बच्चों एक्स पहले था, वाई पहले था, अब अगर जुड़ गया है जेड, तो इनका टोटल कितना आ गया भैया आपका 72 आ गया बच्चों। यानी यहां से देखोगे जेड का मान कितना आ जाएगा भैया, ठीक है, तो जेड का मान कितना है 12 साल है भैया। यानी बच्चों 12 साल की तो क्या है इनकी अभी लड़की है, क्या है भाई 12 साल की बच्चों यहां पे क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी आपका। दे रखा दंपति का विवाह कितने साल पहले हुआ था, यानी भाई ये 12 साल जो आपका एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों, ये लड़की की वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो कितने साल पहले शादी हुई थी बच्चों। ठीक है, तो यानी आपको बताना है कि भाई वो साल क्या था, कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो ये जो 12 साल है लड़की की उम्र है ना, इनको इन्हीं दो लोगों के बीच में डिवाइड कर दो, यानी भाई 6 साल पहले क्या हुई है, इनकी शादी हुई है। तो 6 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है भैया, 6 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप बताओ वर्ग का एरिया बच्चों क्या होता है आपका, ए स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर का मान सवाल में कितना दे रखा 9, यानी भाई ए का मान बच्चों यहां से कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना। और हमें सवाल में दे रखा है इसका परिमाप एक नियमित षटभुज के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप बच्चों हमारा क्या होता है, तो पेरीमीटर आपको कुल मिला के बराबर करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों 4a हो जाएगा, 4 इंटू ए आपका। अब हमें पता है इस षटभुज की अगर मैं भुजा को बेटा क्या मान लेता हूं, भुजा को मैंने मान लिया यहां पर a1 मान लिया, ठीक है। तो अगर आपका षटभुज है तो उसका परिमाप कितना होगा बच्चों, तो आपके पास आएगा 6, आपका क्या हो जाएगा भाई a1 हो जाएगा, ठीक है। और a का मान यहां से कितना भाई हमें 3 पता था पहले से ही, तो 4 इंटू 3 12, यानी भाई a1 का मान यहां से निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी उस षटभुज की भुजा कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई है। कहा गया है उस षटभुज का एरिया बताओ क्या होगा। देखो बच्चों षटभुज का जो एरिया होता है भाई वो हमारा क्या होता है 6 इंटू में आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 ए स्क्वायर बच्चों होता है। जिसको नहीं पता है वो आपका कम से कम षटभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला याद कर लेगा भाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हर एक बालक को याद होना चाहिए कि एक रेगुलर षटभुज का एरिया निकालने का भाई ये हमारा बच्चों फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी हमारे पास आएगा 3/2 आपका, और इंटू में हमारे पास आएगा बच्चों आपका √3, ऐसे निकालो 6√3 आपका डिवाइडेड बाई आपका 4 बच्चों, क्योंकि यहां पर a लिया है तो 2 का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा भाई। बस हो गया आपका उत्तर, देखो 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आएगा भाई 6√3 आ जाएगा।
किस ऑप्शन में आपका 6√3 है, बी को लगा देना बच्चों, ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आइए 15 के बाद सवाल नंबर 16 बच्चों आपका, यहां पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों का गुणधर्म नहीं है, यानी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है भाई, बिल्कुल सही बात है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है, नहीं बाबू गलत, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या होता है, यहां 3 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 1/2 आपका होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, यानी दूसरा गलत है, और दूसरा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है मेरे भाई। सवाल आपका खत्म बच्चों, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। आइए 17 नंबर सवाल पर देखो भाई, 3 श्रमिक आपका एबीसी 10, 15, 20 दिन में बच्चों काम करते हैं, यानी आपका एक 10 में काम करता है, और ये भाई अगर आपका काम करता है बच्चों तो आपका ये 15 में काम करता है, और सी हमारा अगर काम करता है बच्चों तो ये आपका 20 में काम करता है ना। ये मेरी एक्चुअल स्पीड नहीं जो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं भैया, मेरी एक्चुअल स्पीड आप देखोगे तो कहोगे गुरुजी क्या है ये, ठीक है भैया, ये मेरी एक्चुअल स्पीड नहीं जो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये तो मैं सुंदर सुंदर राइटिंग दे रहा हूं ताकि तुम्हें नोट्स में इसका दे सकूं भाई। देखो बच्चों दे रखा है ए और बी काम शुरू करते हैं, सी 2 घंटे बाद आपका साथ में जुड़ जाता है, शेष काम को जो है 1 घंटे में पूरा, शेष काम को टी घंटे में पूरा करते हैं। टी का मान बच्चों बताओ क्या होगा। अब देखो भाई यहां पर बच्चों जब सी जुड़ा है तो 2 घंटे बाद, इसका मतलब टोटल क्षमता 60 थी, तो 2 घंटे तक भाई ए और बी ने मिलकर काम किया था। ए और बी का मतलब 6 और 4 कितना 10 बच्चों, 10 की क्षमता से काम हुआ। अब बचा हुआ काम भाई कौन करेगा, तीनों करेंगे, तो 6, 4, 10 और 3 13, तो 13 की क्षमता से काम करेंगे, तो इतने घंटे का समय कुल मिला के लगेगा बच्चा। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से, तो 60 में से आपका 10 जाएगा, यानी बच्चों 50 बटे में आपका 13 घंटे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 20 आ जाएगा ना यहां से माइनस, तो ये आपका क्या होगा 40/3। तो लगभग भाई इस सवाल का उत्तर क्या आएगा बच्चों, लगभग 3 घंटे का समय लगभग लगेगा। नियर बाई ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई। ओके बच्चों, बढ़िया लग रही है कि नहीं, मजा आ रहा है ना। सारे लोग लाइक कर दो भाई चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना जिन्होंने नहीं किया अब तक। वह कितनी धनराशि में 2% का 5% की दर से 720 का ब्याज प्राप्त होगा। तो पैसा भाई बताओ क्या है, साधारण ब्याज का सवाल है बच्चों। एक साल में अगर 5% का ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा 10% का ब्याज, यानी बच्चों ये जो वैल्यू हमारे पास 720 की है, ये कितने का मान है 10% का मान है, 100 का मान निकाल दो भाई, सवाल का उत्तर आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल मिल जाएगा आपको। तो क्या होगा 0 से 0 खत्म आपका, यानी प्रिंसिपल कितना आएगा भाई 720, और 1 0 और लगा देना, तो 7200 रुपए हमारे सवाल का उत्तर है। किस ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत, आसान सवाल था ये। हाँ ये वाला सवाल भाई जिन बच्चों का बच्चों पेपर हुआ है, तो ये वाला सवाल ना भाई ऐसा था कि जो आपका गलत दे रखा है, ठीक है, इस सवाल का उत्तर हिंदी में गलत दे रखा था। बोला है इनका बहुलक बताओ बच्चों क्या होगा, तो बहुलक आप देखोगे 55, आप देखो कितनी बार आ रहा है भाई 55 आपका, एक बार देखो भाई यहां आ रहा है, एक बार 55 हमारा बच्चों यहां आ रहा है, एक बार 55 आपका यहां आ रहा है, तो यहां पर 3 बार आ रहा है। अगर हम काउंटिंग कर लेंगे भाई 44 की 44 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 44 आपका एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, तो 3 बार आपका ये भी आ रहा है। तो एक्चुअल में इस सवाल का उत्तर आपका ये दोनों होना चाहिए। तो यहां पर भाई सबको फ्री में नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल आपको सबको फ्री मिल जाएगा आपका भाई। सर एनटीपीसी एग्जाम में टॉप था सर, अच्छा आइए 20 नंबर सवाल पे आ जाते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 5/6 प्लस 1/3, तो क्या होगा भाई, इसको भी आप 6 बना लो बेटा। अगर मैं 3 को 6 बना दूंगा तो डबल करोगे तो यहां पर 1 को भी क्या करोगे 2 कर दोगे, तो 5 और 2 कितना 7/6 आपका हो जाएगा बच्चों। डिवाइडेड का साइन है, इंटू लगा दो इसको, तो क्या होगा आपका, यानी आपके पास आएगा बच्चों 5 का 1.5 गुना, सॉरी 5 × 3 15, 1.5 3.5/5, यानी 5 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 3.5 हो जाएगा आपका, इंटू में ये हमारे पास कितना 0.5 आपका लगा हुआ है, प्लस आपका 5/6 हमारा आगे और दे रखा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, ठीक है, तो 7 × 5 35, 35 से 35 खत्म आपका, यानी बच्चों ये नंबर आएगा आपका 5/6 और प्लस आपका 5/6, यानी भाई क्या हो जाएगा 10/6 हो जाएगा बच्चों, और 10/6 का मतलब कितना, तो आपका 5/3 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए लगा देना।
5/3 क्या होगा आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। राजस्थानी छोरा सर मेरा भी गलत हुआ था, ये वाला सवाल तुम्हारा गलत हुआ था ना भाई, है ना। हाँ ये तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। और कौन सा गलत हुआ तुम्हारा भाई, 21 नंबर पे आ जाओ बच्चों। दे रखा है आज से 14 साल बाद ए और बी की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग का डबल होगा। ठीक है, ए हमारा दे रखा बी से 8 साल बड़ा है, यानी बच्चों अगर बी हमारा x होगा तो आपका ए क्या होगा 8 साल बड़ा। अब बोला 14 साल बाद बताओ क्या होगा, तो 14 साल बाद मेरे भाई क्या इनका अगर हम 14 साल बाद सम निकालेंगे तो ये नंबर कितना आएगा, दोनों को जोड़ो यानी 2x प्लस आपका 8, 14 साल बाद होगा तो दोनों में 14 14 जुड़ेगा यानी 28 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका। तो दे रखा है वर्तमान आयु, वर्तमान में जोड़ोगे तो क्या है आपका, तो आपका 2x प्लस 8 है भाई, इसका क्या होगा बच्चों डबल, तो आप इसका क्या कर देना यहां से डबल कर देना भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, तो 2x हो गया 28 और 8 कितना आपका 36 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आएगा भाई ये 4x हो जाएगा और प्लस हमारा आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, यानी यहां से 2x का मान हमारे पास आएगा कितना 20 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5 आ गई यहां पर। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई है। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई है इसका मतलब b हमारा कितना है बच्चों 5 है आपका, और ये 8 और 5 आपका कितना हो गया 13 हो गया। क्या बोला है, a की वर्तमान आयु बताओ मेरे भाई कितनी है, तो a की वर्तमान आयु हमें यहां से, ठीक है, यदि a की वर्तमान, अच्छा 8 साल आपका बड़ा है तो a की वर्तमान उम्र कितनी है, 13 कैसे आ रहा है फिर आपका, कुछ तो गड़बड़ है गुरु। x का मान हमारे पास कितना, अरे 10 आएगा ना भाई, क्या कर रहा हूं यार, x का मान यहां 10 आएगा ना, मैं 5 क्यों लिख रहा हूं भाई, x का मान हमारे पास कितना आएगा भाई 10 आएगा, तो ये बच्चों आपका 10 आएगा ना भाई, ये हमारा 10 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा। तो ये हमारे सवाल का क्या है उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका 18 हमारे सवाल का क्या होगा भाई करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। आइए किसके बाद सवाल नंबर 22 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है, सवाल नंबर 22 दे रखा बच्चों, अनुषा ने 55,000 रुपए की पूंजी से एक बिजनेस स्टार्ट किया, 7 महीने बाद आपकी क्या है मीनल आई है, बंटवारा 8 और 3 के अनुपात में हुआ। अनुषा ने कितना पैसा लगाया बच्चों, 55,000 रुपए लगाए हैं अनुषा ने, है ना, और कितने महीने तक अनुषा ने पैसा लगाया भाई, टोटल 12 महीने का पैसा लगाया है। आगे देखो बच्चों, मीनल आ गई है 7 महीने बाद आई है, देखो बच्चों अगर 7 महीने बाद आई है इसका मतलब 5 महीने तक काम करेगी, यानी मीनल ने कितना पैसा लगाया था x लगा लिया भाई, और ये 5 महीने बच्चों काम करेगी, बराबर इनका लाभ का अनुपात 8 और 3 अनुपात में बढ़ जाएगा बच्चों। इसी को सॉल्व कर दो भाई, तो 5 से काटेंगे आपका क्या होगा भाई 11,000 आपका नंबर आ जाएगा बच्चों ये, और आप इसको अगर और काटना चाहें, ठीक है, 4 से डिवाइड करो आपका 3 और 4 से डिवाइड करोगे बच्चों आपका 2, यानी भाई x का मान कितना आएगा भाई 99,000 आ जाएगा ये, है ना, 9 11 इंटू 9 99,000 आ जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा, इतना हमारे पास आंसर आएगा, यानी x का मान भी निकालोगे तो कितना आएगा, तो आपका 1,000 यानी 500 कम हो जाएगा, तो 49,500 रुपए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बच्चों आ जाएगा आपका। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी लगा देना, ये हमारे सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर मेरे भाई प्राप्त हो जाएगा आपको। क्लियर है भाई, क्या होगा बच्चों, सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर 23 पर बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। देखो एक दुकानदार ने पहले 6% की हानि पर बच्चों एक किताब बेची है, पहले 6% की उसको क्या हो रही थी हानि हो रही थी, विक्रय मूल्य आपका 960 रुपए बढ़ गया, अब क्या हो रहा है भाई उसे 19% का बच्चों अब उसे लाभ हो रहा है। तो ये बताओ अंतर कितने का आया भाई, डिफरेंस बताओ बच्चों कितने का आएगा, डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच में अंतर बताइए क्या होगा, तो 19 और 6 आपका बच्चों क्या होगा 25% का अंतर आएगा, और यही 25% का अंतर वैल्यू के रूप में कितना बच्चों 960 रुपए के बराबर है आपका। बोला है किताब का सीपी बताओ क्या होगा, तो सीपी तो जो होता है मेरे भाई वो आपका 100% होता है, तो 100% का मान बच्चों बताओ क्या होगा, यानी इसका 4 गुना, ठीक है, तो यानी 0 24 का 4 2 आ जाएगा, 36 और 2 आपका बच्चों क्या होगा 38, यानी 3860 रुपए हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर है 3840 आएगा ना भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों सी हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। हाँ सी हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 24 के ऊपर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है,
24 के ऊपर आ जाते हैं। दो संख्याएं 4 और 5 अनुपात में, उनका एचसीएफ 16 है, उनका एलसीएम बताओ मेरे भाई क्या होगा आपका। ठीक है, तो 16 से कटने वाला वैसे एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, या फिर अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है बच्चों तो क्या होगा आपका, तो 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास कितना आएगा, 4 इंटू में 5 और इंटू में आपका 16 बच्चों, यानी क्या हो जाएगा 320 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई सवाल खत्म हो गया आराम से। या अगर आप संख्या भी निकालना चाहते हैं तो पहली संख्या क्या होगी बच्चों, तो हमारे पास आएगा 4 इंटू में 16 आ जाएगा। दूसरी संख्या बच्चों निकालोगे आपका तो 5 इंटू में 16 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, संख्या निकालना होगा तो 64 आएगा, 16 इंटू 5 आपका 80 आएगा, तो संख्या भी आप आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई। अब आ जाते हैं बच्चों सबसे तगड़े सवाल के ऊपर मेरे भाई, है ना, सबसे तगड़े सवाल के ऊपर आ जाते हैं बच्चों। जिन बच्चों का पेपर एनटीपीसी का 22 तारीख को है, ये सवाल बालकों को बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है भाई, एक सवाल आपका एनटीपीसी का ये वाला पेपर में आ रहा है भाई, और बालकों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है भाई। ठीक है, तो इस वाले सवाल को आपको बढ़िया से देख के जाना है, मैं आराम से आपको सिखा दूंगा। ये सवाल लास्ट सवाल है आपका बच्चों, इस वाले सवाल को और देख लो, अंतिम सवाल है भाई आपका। ये क्या दे रखा बच्चों, एक व्यापारी दो वस्तुएं X और Y 1300 रुपए की प्रत्येक की दर से खरीदता है, दोनों का एमआरपी समान अंकित करता है। X को इन दोनों के डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 734 का लाभ होता है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां से भाई क्या करेंगे बच्चों, हम निकाल लेते हैं जरा कि X का एमआरपी क्या होगा। अब X का जो भी एमआरपी होगा, आपने दो डिस्काउंट दिया 84 और कितने का भाई 25 का, यानी बच्चों इसका 16% हो गया। 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4 का डिस्काउंट, इसका मतलब आपने 3/4 पर उसको क्या किया, बेचा भाई। और फाइनली देखो कितने में बेचना पड़ेगा, तो 1300 रुपए भाई आपका एमआरपी पहले था, और आपने 734 रुपए का लाभ कमाया, यानी कितने पर भाई 2034 रुपए पर आपने फाइनली बच्चों उसे क्या किया, सेल कर दिया। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, X और Y का एमआरपी प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो निकाल लो भाई, 4 से काटो इसे कितनी बार, 4 बार, और 4 इंटू 3 12 से इसको निपटा दो। 12 एक बार भाई, ओके, 12 इंटू 6 आपका 72 हो जाएगा बच्चा, और 72 हो गया यानी 114। 12 इंटू 9 आपका 108, और पॉइंट में आपका 5, यानी बच्चों यहां से अगर मैं इसका एमआरपी निकाल दूंगा कुल मिला के, तो एमआरपी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 16,950 रुपए हमारा बच्चों क्या होगा, एमआरपी आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि एमआरपी दोनों के लिए बराबर था, यानी भाई ये जो आपका एमआरपी बच्चों ये किसके लिए, आपका एक्स का भी एमआरपी यही है और वाई का भी एमआरपी हमारा सेम है, हमें प्राप्त हो गया। कहा गया वाई को 87% की एक छूट पर बेचता है, तो वाई का लाभ बताओ भाई क्या होगा बच्चों, है ना। अब हमें एक बात तो पता है यार, देखो y का सीपी तो हमें आराम से पता था कितना है भाई, y का सीपी हमें दे रखा, आप यहां से y का एसपी फटाफट से निकाल लो, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना आसान है। y का सीपी कितना है बच्चों, 1300 रुपए आपका सीपी है। एसपी अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतना एमआरपी है, 87% का डिस्काउंट देना है, यानी बच्चों इस वाले वैल्यू को 16,950 हमारे पास जो वैल्यू है, इसको क्या करना पड़ेगा, 13% पर मेरे भाई से कुल मिला के आपका सेल करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट आराम से प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखो भाई 1 0 से आपका 1 0 बच्चों क्या हो गया, खत्म आपका। ठीक है, और देखो यहां से 13 से और 13 भी आपका ये भी खत्म हो गया, तो यानी हमारे पास सीपी कितना बचा बच्चों, 100 बचेगा आपका, और ये आप काटोगे कितना आएगा, 169.5 आ जाएगा। तो आप ये बताओ वाई के लिए अगर कंसीडर करोगे तो कितने का लाभ होगा भाई, तो 69.5% का कुल मिला के बच्चों क्या होगा, लाभ होगा। ये हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका। तो सबसे तगड़ा सबसे जहरीला सवाल आपका मेरे भाई ये वाला था, जो बच्चों एनटीपीसी के पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। तो इस सवाल की कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। इसी के साथ हमने मेरे भाई आपका टेक्नीशियन का बच्चों 2 शिफ्ट का जो पेपर है वो आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बाबू, इन 2 शिफ्टों का पेपर आपका मेरे भाई क्या किया, मैंने कंप्लीट करा दिया बच्चों। तो इन 2 शिफ्टों को आप लोगों को बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी 9 शिफ्ट आपकी टोटल हुई है, उनको भी मैं जल्दी सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को भविष्य में दिक्कत ना आए मेरे भाई। क्लियर है सबको।
तो आज भाई टोटल 50 सवाल हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। इनकी ई बुक भी आप लोगों को दे दूंगा बच्चों में। आप हमारा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बच्चों, मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर बच्चों आप लोगों को ये सारी वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएंगी। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे जुड़ जाना, या फिर मैथ्स बाय मनोज सर या मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, यहां लगभग 13,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी यहां पे आराम से जुड़ जाना भाई। बाकी बच्चों अगर आप पेड क्लास की बात करेंगे, अगर आप हमारे साथ में पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं बच्चों, ठीक है भाई, तो रेलवे के कंप्लीट एग्जाम के लिए भाई आप हमारे धुरंधर बैच के साथ जुड़ सकते हो। और अभी आपका तो भाई धुरंधर 2 मूवी भी आ गई है, तो ये आपका पहला वाला धुरंधर है, तो धुरंधर मूवी में आप जुड़ सकते हो भाई। इस कोर्स का जो प्राइस है बच्चों आपका मात्र 101 रुपए है, ठीक है। 101 रुपए में भाई आप बिल्कुल अपने मैथ्स की तैयारी धुरंधर कर सकते हैं, और पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा भाई। अभी मैंने बताया टेक्नीशियन में टॉप 10 में अपना बालक आ रहा है, एलपी का भी आंसर किया ही है, तो आपका 70 नंबर लाने वाला बालक भी अपना ही है। तो टॉप 10 में इस बार मनोज भाई के आपके स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। और ये मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारा कंटेंट भी कॉपी कर रहे हैं भाई, तो आप हमारा कंटेंट कॉपी कर सकते हो, नकल कर सकते हो, लेकिन ना हमारा दिमाग ले सकते हो, ना हमारा सॉल्यूशन ले सकते हो, है ना। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं उससे डबल करूंगा, कब तक तुम कॉपी करते रहोगे। बच्चों को सारी चीजें दिखती हैं भाई। चैनल छोटा है, आपका चैनल बड़ा है, बट कंटेंट कॉपी करना भाई बंद कर दो, मेहनत करना शुरू करो भाई, आप और आगे जाओगे। लेकिन नकल करके आप कब तक आगे चले जाओगे भाई, है ना। तो इसलिए भाई नकल नहीं करो, ये आपको हिदायत दूंगा मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है, या छोटा भाई जो भी मानते हो आप XYZ। तो कंटेंट कॉपी नहीं करो, बढ़िया से पढ़ाओ बालकों को, अच्छी बात है भाई, है ना। बाकी मैथ्स हैकर के नाम से मनोज सर आपके जाने ही जाते हैं, आपके मनोज भैया। तो मिलते हैं आप लोगों से बच्चों अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें। लास्ट वाला सवाल जाके दोबारा पढ़ें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रेलवे वाले बालकों तक ये वीडियो भाई फैला देना। चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट बच्चों। कल 2 सेट भी सॉल्व कराऊंगा, आना है। संडे को भी कोई छुट्टी नहीं, क्लास होगी मेरे भाई। चलो थैंक यू सो मच।